एक धारा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरा धारा है संविधान खत्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मांझी जी तो वैसे लोग को साथ चला गया जो लोग संविधान खत्म करना चाहता है, जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का उसमें जो है से अधिकार है। तो मांझी जी के जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मांझी जी को मुसहर समाज के लोग नेता मानते ही नहीं है। उसका नेता पहले से तय है। पूरे बिहार, पूरे देश में दलित का नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक राम वृक्ष सदा जी हैं और आपको बताते चले कि ये वैसे विधायक हैं जिनके पास विधायक बनने से पहले भी अपना घर नहीं था। वास्तविक बात है, अपना घर नहीं है, सरकारी भवन में रहते हैं। विधायक बनने के बाद भी जो सरकारी आवास मिला है, अभी तक न तो कूलर है न तो फ्रिज है, एसी ओसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, गाड़ी भी लोन पर लिए हैं, सुनने में आ रहा है। लेकिन इस समय जिस बात की चर्चा हो रही है जीतन राम मांझी की, और मांझी जी महागठबंधन से आउट हो गए हैं और आउट होने के बाद से तमाम जो मांझी समाज के लोग हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर में हमारा नेता कौन होगा। अब तक मांझी जी महागठबंधन में बैठ करके राजनीति कर रहे थे, बता रहे थे कि महागठबंधन को वोट करिए, विपक्ष एकता बन रही है, तमाम लोग हम लोग के साथ रहिए, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। लेकिन अब मांझी जी जा रहे हैं एनडीए में, संभावना हो गई है कि एनडीए में जाएंगे, सरकार से भी समर्थन वापस हो रहा है, तो अब तो मांझी समाज उनके साथ चला जाएगा, आप लोग के साथ तो कोई रहेगा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के बारे में बोले, तो वह कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इस चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से है कि इस देश में दो धारा है। एक धारा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरा धारा है संविधान खत्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। आज मांझी जी का आप बात करेंगे तो हम लोगों का जो महागठबंधन के लोग हैं वह संविधान बचाने की बात करते हैं, और जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको संविधान में विश्वास नहीं है, वह संविधान खत्म करने की बात करते हैं। तो मांझी जी तो वैसे लोग को साथ चला गया जो लोग संविधान खत्म करना चाहता है, जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का उसमें जो है से अधिकार है, वह चीज़ उसको ख़त्म करना चाहता है। तो मांझी जी के जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 15 के चुनाव में भी मांझी जी चल गए थे एनडीए गठबंधन के साथ, और इनको गठबंधन में 22 सीट मिला था, और 22 सीट में मुख्यमंत्री रहते हुए किसी तरह अपना प्रतिष्ठा बचाए, 2 सीट पर लड़े और 1 सीट चुनाव हार गए। और बिहार के जहां तक मुसहर की बात है तो आप इस बात को जान जाइए, मांझी जी मंत्रिमंडल से हट गए, मांझी जी सरकार से इस्तीफा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज इस प्रकरण को लगभग 4-5 दिन हो चुका है। कहीं से कोई मुसहर का प्रतिक्रिया आया है? मांझी जी को मुसहर समाज के लोग नेता मानते ही नहीं है। आज तक इन्होंने मुख्यमंत्री रहा, इनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? इनको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री का काम है सभी लोगों का विकास करना, लेकिन फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि सबसे दबे कुचले शोषित पीड़ित मुसहर समाज के लोग हैं इस बिहार में। अगर मुसहर समाज से मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वह अपना सोच के अनुसार अपने समाज के लिए कुछ करेंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। 9 महीना के शासनकाल में माननीय जीतन राम मांझी जी बता सकते हैं कि हमने ये काम यह किया जिससे मुसहर को फायदा हुआ। अगर कोई काम भी किया तो वह काम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया, क्या टोला सेवक और विकास मित्र भी बना दिया, और कोई काम भी कर रहा है मुसहर के बीच में तो आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, जिसका उदाहरण है कि आज एक गरीब का मुसहर का बेटा आज लालू यादव के आशीर्वाद से आपके सामने आपके चैनल पर बात रख रहा है। तो मांझी जी का कहीं कोई बात है? जो उस लोग का कोई बात है, अभी कुछ बोलेंगे तभी कुछ बोलेंगे। तो जो लोग खुद अपना डिसीजन नहीं ले पाता है कि हमको क्या करना है, कहाँ रहना है, तो वैसे लोग को राजनीति में कहीं कोई बात करना ही उचित नहीं है। और हम लोगों के समाज की बात है तो हम लोगों को समाज के आप जाके देख लीजिए, पूरा मुसहर समाज गोलबंद हो गया है महागठबंधन के पक्ष में। उसका नेता के होगा नहीं होगा यह बात उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। उसका नेता पहले से तय है,
पूरे बिहार पूरे देश में दलित का नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। अभी कोई दलित वर्ग में दलित का नेता है? तो पासवान भी साथ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी आउट है, आप लोग के पास कोई दलित चेहरा भी नहीं। दलित का जो नेता है मांझी जी अपने आप को स्थापित किए, रामविलास पासवान स्थापित किए, उनके भाई स्थापित किए, अब चिराग पासवान भी नया स्थापित करने में लगे हैं। अब मांझी जी थे तो दिक्कत क्या थी? आप लोग बोल रहे हैं कि विलय कर लीजिए, दुकान बंद करिए, अच्छा चीज़ है। मांझी जी का, मांझी जी सबको अधिकार है इस प्रजातंत्र में अपनी पार्टी को बनाना और उस पार्टी से चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, लेकिन अधिकार के साथ साथ लोग को अपना वजूद भी देखना चाहिए कि मेरा वजूद क्या है। आपका अधिकार है तो अधिकार के साथ अपना वजूद भी देखिएगा कि मेरा कितना वजूद है, हम क्या कर सकते हैं। मांझी जी का पूरे बिहार का बात करते हैं कि पूरे बिहार के दलित समाज, मुसहर समाज उनको नेता मानते थे। तो हम आपको कह देना चाहते हैं मांझी जी का अगर पूरे दलित समाज और पूरे मुसहर समाज अगर पूरे बिहार के नेता उसको मानते न तो सिर्फ एगो गए में जाके नहीं सिमट जाते, वह सिर्फ एक गया के नेता हैं और इस बार गया के मुसहर भी उसको नेता मानने से इनकार कर दिया है। अब बताइए बिहार में कम क्या सीट लिया? 4 गो सीट, 5 गो 6 गो सीट लिया गठबंधन में, ये गए में लिया। तो गया के नहीं नेता है जी कि पूरे बिहार के नेता है? पूरे बिहार और पूरे देश दुनिया का नेता हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं और हम लोगों के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अभी तमाम दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग, सभी लोग हम लोग साथ हैं। आपने कहा चिराग पासवान की बात, आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा की बात, आपने कहा जीतन राम मांझी की बात, तो ये सब का औकात 15 के चुनाव पता चल गया था। 22 गो सीट मिला था न चिराग पासवान के 15 के चुनाव में एनडीए गठबंधन से, क्या जीता? 2 गो सीट जीता। मांझी जी क्या सीट मिला था? 42 गो सीट मिला था चिराग पासवान के, तो 42 गो में 2 गो जीता और मांझी जी को 22 गो सीट मिला था। तो किसी तरह वो अपना प्रतिष्ठा बचाए। तो इस बार एनडीए में जाके कौन बड़का ये दिल्ली जा रहे हैं, तीर मार देंगे, जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तमाम बिहार के मुसहर जाति एक साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। हम लोगों के बाप दादा पुरखापति आज तक समानती शक्ति से कभी भी समझौता नहीं किया है। आप मीडिया के लोग हैं, आप पूरा बिहार घूमिए, मुसहर सबको वोट दे सकता है, बीजेपी कभी वोट नहीं दे सकता, आप फूल के कभी वोट नहीं दे सकता। आप सुने हैं कभी कि मुसहर कहियो फूल के वोट दिया जा रहे हैं? और गृह मंत्री भी आएंगे उसके बाद, 23 के बाद आएंगे। बिहार खिसक रहा है अथी में 15 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आए थे, क्या फर्क पड़ गया? गृह मंत्री जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा बिहार में? बिहार या समाजवादी की धरती है और इस समाजवादी की धरती पर कभी समांतिक चलने वाला नहीं है। और हमारे समाजवादी नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में फिर समाजवादी का झंडा बुलंद होगा। उसको कोई झुठला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, ये थे रामवृक्ष सदा जी जो आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार के जो दलित, जो बिहार के नेता है, तमाम समाज के जो नेता है लालू प्रसाद यादव है, न कि जीतन राम मांझी हैं। वो तो इधर से उधर जाते आते रहते हैं। 15 में कहीं और थे, फिर कहीं और जा रहे हैं। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।